बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर अहमद, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्स इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेज में अपनी सर्विसेज देते हुए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ीरे के फ़ायदे। आज हमने डिस्कस करने हैं। बेसिकली हम देखेंगे ज़ीरा किस किस तरह हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। काफ़ी अरसे से ये ज़ीरा हमारे मसाला जात की सूरत में हमारे खानों में इस्तेमाल होता जा रहा है, खानों को लज्जत देता जा रहा है, लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे मेडिसिनल भी बेनिफिट्स हमारे सामने हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में इसके क्या यूजेस है, फीड कराने वाली मदर, दूध पिलाने वाली माएँ वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं, डायबिटिक पेशेंट इससे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं, वो पेशेंट जिन्होंने वज़न कम करना है वो इससे किस तरह फ़ायदा उठाने में कारआमद हो सकते हैं। इसके अलावा जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके साथ साथ कॉमन कोल्ड, रिस्पायरेटरी इश्यूज़ जिन पेशेंट को हैं वो कैसे कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ मिथ्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और इसकी डोज़ कितनी है, हमें ज़ीरा किस मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, इस सब के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जैसे कि आपको पता है कदीम ज़माने से ज़ीरा ना सिर्फ बड़े मतलब बूढ़े भी जो से हैं इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, और ये इनके लिए बहुत कारआमद है। इसके अलावा जो सी प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो ज़ीरे का इस्तेमाल क्यों करती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेंस को डाइजेस्टिव इश्यूज़ का बहुत सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेडिसिनल इसकी रिसर्च हुई है तो हमें ये पता चला कि आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, तो हमने देखा है रिसर्च ने हमें शो करवाया है कि जौन सा हमारे पास क्यूमन है, ज़ीरा है, वो डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस को रोकता है, कम करता है। तो इसके डायबिटिक पेशेंट में बहुत मुस्बत असरात देखने को नज़र आए हैं, और डायबिटिक पेशेंट भी इसको लगातार इस्तेमाल करके अपनी डायबिटीज़ से जान छुड़ाने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। इसके अलावा वो लोग जो वज़न कम करने की कोशिशों में जारी हैं उनके लिए भी इसके बहुत मुस्बत असरात देखे गए हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करता है ज़ीरा। तो मेटाबॉलिज़्म तेज़ होने की वजह से जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं उनके वज़न एक स्पेसिफ़िक टाइम में कम होना शुरू हो जाता है। वो बंदे जो डाइजेस्टिव इशू से को सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी देखा गया है कि ज़ीरा आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ को भी ठीक करने में, पेट की बीमारियाँ जैसे मरोड़, गैस, इस तरह की हवा का खारिज ना होना, इस तरह के मसाइल को भी हल करने में कारआमद है। वो औरतें जो प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं, आयरन की डेफिशिएंसी फेस कर रही हैं, तो वो भी ज़ीरे को इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है इसमें आयरन की अच्छी क्वांटिटी है और प्रेगनेंसी में आयरन काफ़ी ज़रूरी है। तो जो औरतें अनीमिक हैं वो भी इस ज़ीरे से फ़ायदा उठाने में कारआमद है, क्योंकि आपकी बॉडी में खून की कमी को पूरा करने में मदद देता है, क्योंकि एक ज़्यादा अमाउंट इसके अंदर देखी गई है आयरन की। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंट, वो पेशेंट जो मोटे इंसुलिन रेजिस्टेंट है उसमें भी ये करामत है। कुछ जिगर की बीमारियों के बारे में बात करें, आपका जिगर टॉक्सिक हो जाता है। अगर आपको ड्रग देखते हैं, मेटाबोलाइसाइड ड्रग्स हमारे जिगर के थ्रू होती हैं, तो उसको भी जो सा है ये उसकी सफाई करने का भी कहने अमल में भी ये करामत है। उसके जितने भी जहरीले मादे हैं जिगर के, उनको निकालने में हमने जो क्यूमन है ज़ीरे के काफ़ी फ़ायदे देखे गए हैं। इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं कि जिन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ठीक है, तो ज़ीरे की कुछ असरात इन पर भी देखे गए हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों का है वो अगर ज़ीरे का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल भी जो सा है कंट्रोल में आ जाता है, और बहुत सारी हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर जैसे इश्यूज़ से आसानी से उनका सामना कर सकते हैं, उनसे फ़ाइट कर सकते हैं। तो ज़ीरे के फ़ायदे हमने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी देख लिए हैं। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम करता है। एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, मतलब आपको इस काबिल बनाता है कि आप डिफरेंट बीमारियों से फ़ाइट कर सकें। इसके अलावा कुछ ब्यूटी की तरफ चलते हैं। वो लोग जो उनको अपनी स्किन अच्छी रखने का बहुत शौक़ है या वो बहुत ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, तो वो भी अगर ज़ीरे का इस्तेमाल बाकायदगी से करें तो वो अपनी स्किन को ब्यूटीफुल, चार्मिंग और अट्रैक्टिव बनाने में काफ़ी करामद उनको रहेंगे।
क्योंकि ये आपकी स्किन पे एक ग्लो लाती है, चमकाती है आपकी स्किन को। तो ये इसका यूज़ है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी में भी देखेंगे कि जिनको सांस का मसला है, सांस के डिसऑर्डर्स हैं, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिनको, उसमें भी जो सा है इसका कुछ असरात देखे गए हैं कि ये उसको कम करने में जो सा है मदद देता है। सिम्टम्स को ज़ीरा रिस्पायरेटरी सिम्टम्स को कम करने में देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज़ीरे को हमने खाना किस तरह है, ज़ीरे का इस्तेमाल किस तरह करना है। सुनने में आया है कि लोगों ने मिथ्स बनाई हुई कि हाई ब्लड प्रेशर कॉज करता है। ऑब्वियसली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप किसी चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ज़ीरे की मकदार के बारे में आपको बताना चाहूँगी। इसको हाफ़ टी स्पून या एक चुटकी आप दिन में ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। इससे ज़्यादा लेंगे तो आप डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स का, एडवर्स रिएक्शंस का सामना आपको करना पड़ेगा। तो तरीका इसका ये है कि रात को आपने एक चुटकी या फिर आधा चाय का चम्मच पानी में भिगो के रख देना। सुबह खाली पेट आप उसको पी सकते हैं और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इसको दिन में 3 दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके ले लें, एकदम ना लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में इस्तेमाल करें। इसके अलावा थोड़ा सा यूज़ आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर के बारे में बताऊंगी। वो माएँ जिनको दूध प्रॉपर नहीं आता, कम आता है, वो अगर अपने बच्चों को फीड करवाती हैं, अगर वो ज़ीरे का इस्तेमाल करें तो उनके दूध की सप्लाई भी बेहतर हो सकती है। तो होप सो आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर तो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए डॉक्टर इमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।